प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी बिंदु से किसी रेखा के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और फाउंडेशन के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट समझाने का मैं प्रयास आपको करता हूँ। समझिएगा। पहले अपने माइंड को एकाग्र कीजिए और सोचिए कि हम अब क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है किसी बिंदु से किसी रेखा के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिएगा, रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ होगा, एक पॉइंट आपको दिया हुआ होगा और उस पॉइंट से उस रेखा के ऊपर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछेगा। तो देखिए, रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और दिया गया बिंदु है x1 y1। तो x1 y1 से यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के ऊपर हम लंब डालें तो उस लंब की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है d बराबर, जो रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें बराबर 0 को छोड़ते हुए ऐसा का ऐसा लिखो और फिर इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करवाएंगे x1 और y1 से। मतलब दिए गए रेखा के समीकरण में x और y की जगह आप x1 y1 रख देंगे। जैसे ही x1 y1 रखेंगे तो ये बन जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन x का गुणांक है a, y का गुणांक है b, इन दोनों का स्क्वायर करते हुए जोड़कर उसका वर्गमूल कर देंगे। अर्थात फॉर्मूला है d बराबर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a x का गुणांक है, b y का गुणांक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बिंदु 3, -5 की रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 से दूरी क्या होगी। मतलब इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब डाला गया है, उस लंब की लंबाई अपने से पूछी है। तो बिंदु लिख लेता हूं मैं यहां पर। मान लो P बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है 3, -5 और इस बिंदु से लंब डाला गया है रेखा के ऊपर। रेखा का समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। अब देखिएगा, इस रेखा के समीकरण में हम इस बिंदु को स्थापित करेंगे। मतलब इस रेखा के समीकरण को इस बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। अर्थात x की जगह आप 3 रखेंगे, y की जगह आप -5 रखेंगे। तो जो मान लेते हैं ये बिंदु A है, तो दूरी अपनी PA लंबिक दूरी निकलेगी d बराबर, मापांक मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि दूरी, ये मान ऋणात्मक आ जाए तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऋणात्मक मान है उसको हम पॉजिटिव बनाते हुए लिखेंगे तो मोड ले लेंगे उसका, मतलब नेगेटिव मान को हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो रेखा का समीकरण है अपने पास 3x, x की जगह आप रखेंगे 3 तो इनटू में आ जाएगा 3, माइनस 4 इंटू वाई, वाई को संतुष्ट करवाएंगे इस बिंदु से तो माइनस का 5, माइनस 26 बट्टा स्क्वायर रूट वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है यहाँ x का गुणांक, तो देखो x का गुणांक कितना 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर, तो b है यहाँ पे -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखो 3 की गुणा 3 से करेंगे आएगा 9, -4 की गुणा -5 से करेंगे आएगा प्लस का 20, माइनस का 26 बट्टा स्क्वायर रूट 9 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखो 20 प्लस का है, 26 माइनस का है, बचेगा माइनस का 6, 9 माइनस 6 3 किसका, प्लस का, प्लस का 20 है माइनस का 26 है, दोनों घटेंगे तो बचेगा माइनस का 6, 9 माइनस 6 बचेगा 3 और बट्टा 25 का रूट हो गया 5 का मापांक, मतलब पॉजिटिव मान 3/5 इकाई। तो आपका आंसर होगा 3/5
5 इकाई। मतलब इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई होगी 3/5। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।